नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां महिला के पेट में पल रहे 3 महीने के शिशु की मौत हो गई। पीड़ित के मुताबिक उसकी 3 माह की गर्भवती पत्नी मधु का इलाज एबी फार्मा क्लिनिक संचालक अब्दुल कयूम ने किया, जिससे हालत बिगड़ गई और गर्भपात कराना पड़ा। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोप है कि शिकायत करने पर डॉक्टर और उसके साथियों ने मारपीट व धमकी दी। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल समेत डीएम, एसपी और सीएमओ से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला डॉक्टर अब्दुल कयूम के पास से दवा लेने गए। उनको बताया कि हमारी बीवी के 3 महीने का प्रेगनेंसी है, तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, दवा दे रहे हैं, तेज़ बुखार है, सुबह आना, इंजेक्शन लगा देंगे। जब सुबह इंजेक्शन लगवाने गए तो इंजेक्शन लगाया, उसके थोड़ी देर बाद मतलब तेज़ से पेट में दर्द होने लगा। तो जब तेज़ से दर्द होने लगा तो थोड़ी देर बाद मैं गया उनके पास, बताया कि ऐसी दिक्कत है। तो बोले कहीं दूसरी जगह दिखाओ जाके, हमारे बस की बात नहीं है। जब मैंने दूसरे डॉक्टर से सलाह ली तो बोले भैया अल्ट्रासाउंड पहले कराओ, तभी हम कुछ बता सकते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बच्चा मृत पाया गया। दोबारा डॉक्टर से क्या बातचीत हुई? डॉक्टर से बातचीत हुई तो मैंने वहाँ से डॉक्टर के पास गए तो बोले कि जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो करना हो वो कर लो जाके, हमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। तो देखिए, झोला छाप डॉक्टर के इलाज से गर्भस्थ शिशु की मौत हुई है। अपडेट लेते हैं, विपिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, क्या कार्रवाई इस मामले में अब तक की गई है? देखिए, साफ तौर से आपको बता दें कि उन्नाव के पूरा मामला जो है उन्नाव जनपद के फतेहपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर फतेहपुर थाना क्षेत्र में झोला छाप की बड़ी लापरवाही जो है वो सामने देखने को मिली है। जो जहां डॉक्टर अब्दुल कलाम ना जो है एक प्राइवेट जो है मेडिकल स्टोर चलाते हैं। मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध तरीके से जो है पूरी तरीके से एबी फार्मा के नाम से क्लिनिक चला रहे थे। इसके बाद गांव के ही पास के ही एक चिंतापुरवा गांव पड़ता, वहां के एक युवक रहने वाला है, जो अपनी पत्नी की बुखार आने पर दवा लेने गया था। लेकिन उसके बाद जो लापरवाही की गई है डॉक्टर अब्दुल कयूम की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो इलाज किया गया उसमें लापरवाही बरती गई। लापरवाही बरतने की वजह से जो है महिला के पेट में पल रहे जो 3 माह का जो बच्चा है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो कह सकते हैं कि जो लापरवाही कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, और सबसे बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि 2024 की बात करें तो 2024 की कार्यकाल में एक नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में थे। उन्होंने इसके क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके क्लिनिक को सीज कर दिया गया, क्योंकि उसमें अवैध तरीके से ओपीडी करता हुआ। बड़ी कार्रवाई हुई है ताकि ऐसे मामले और ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर के रावाभाटा इलाके में एक मकान से बम बनाने की सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 13 स्थित मकान में संदिग्ध तरीके से विस्फोटक सामग्री तैयार की जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके के लिए रवाना हुई। एहतियातन पूरे इलाके की घेराबंदी कर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मकान की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि सामग्री किस उद्देश्य से रखी गई थी। फिलहाल जांच जारी है। अपडेट लेते हैं, शुभम वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से। शुभम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, किस तरीके से अवैध सामग्री मकान के अंदर से बरामद होती है, क्या वो अवैध सामग्री है, क्या कार्रवाई उस पर? जी, बिरगांव जो रायपुर में बिरगांव क्षेत्र है, वहाँ की एक ये मामला है जहाँ बम सामग्री मिलने से बहुत हड़कंप मच रही है। वहाँ एक मितारिन थी, मितारिन के यहाँ कोई आए थे बाहर के जो जमीन दलाल है, वो कोई बैग लेके चला गया कि बैग के रखिएगा, हम आते हैं करके। तो सुबह जब वो उठा के देखी तो बहुत वजन था, तो हड़बड़ा गई। घबराने के बाद जो आसपास के पार्षद है उसको बुलाया। पार्षद ने पुलिस थाना को फोन किया। पुलिस थाने वहाँ पर पुलिस वाले लोग आए, देखे कि उसमें ना बम बनाने का सामग्री था, साथ में उसे पिस्टल रखा हुआ था। तो उसने क्राइम ब्रांच को बुलाया, क्राइम स्क्वाड को बुलाया, डॉग पे शॉट बुलाया। पता चला कि वो बम बनाने का सामग्री है जो रखा गया है। ये पता चल लगाया जा रहा है कि यह किस लिए कहाँ का उपयोग करने के लिए बम बनाया जाता है, कि नक्सलवाद का है या फिर किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए बनाया गया था। इसमें जांच जारी है।
और जो दलाल है उसको पकड़ा गया है, वो पुलिस की हिरासत में लिए गया उसे। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से आसपास के लोगों ने क्या कुछ बताया इस संबंध में, क्या किसी को जानकारी थी कि कुछ संदिग्ध वहां पर हो रहा हो? जी, आसपास घरों को भी चेकिंग किया जाता है। जो आया था वो जमीन दलाल ही था, वो पहचान का ही था। उसको उस आदमी पता चला है तो आदमी कहाँ से है, उसके बैकग्राउंड पता लगाया जा रहा है। उससे रातों में पूछा जा रहा है कि कोई बड़ा वारदात तो नहीं है, अभी शहरी नक्सली है कहा जा रहा है, बार बार शहरी से एक्टिव होने वाला है, उस पर भी जांच जारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। जहां पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी पड़ोस की परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी, जहां दुकानदार ने उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले में कार्रवाई जारी है। योगी जी, ये मेरा मैसेज आपके लिए है। आप कहते हो हर मोड़ पे यमराज खड़े हैं औरत की सुरक्षा के लिए, वो यमराज है कहाँ? मुझे 2 से ढाई घंटे हो गया यहाँ थाने में खड़े हुए, जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरी 14 साल की बेटी है, ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी, जहाँ पर बब्बल चौधरी ने इसके साथ अभद्रता करी। और जब ये बात इसने प्रशांत चौधरी से कही तो उसने इसे ही धमकाया, हमें जान से मारने की धमकी देने लगा कि तुम्हें गोली मार देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अब आपसे ही उम्मीद है कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे। मैं दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि तुम अंदर कोने में जाओ, वहाँ पे कुछ सामान रखा है, वो मेरे को लाके देना। मैं जब वहाँ सामान लेने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे से जबरदस्ती करी, मेरे को करने की कोशिश करी, और जब मैंने उन्हें धक्का दिया तो उन्होंने मेरे को गलत जगह छुआ, और जब मैं भागती हुई बाहर गई तो मैंने प्रशांत भैया को ये सब बातें बताई। योगी जी, इस टाइम मैं बहुत घबरा रही हूँ, ना ही मेरे पास शब्द हैं कि मैं क्या करूँ, किससे मदद करूँ। यहाँ खड़े खड़े भी मुझे इतना टाइम हो गया, बस अब आपसे ही उम्मीद है कि उस दरिंदे को आप सजा दिलवाएं। थाना कविनगर पर पीड़िता की मां के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री पड़ोस के परचून के दुकान पर गई थी, जहां दुकानदार द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। इस सूचना पर थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा अभियुक्त बब्बल चौधरी तथा प्रशांत चौधरी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जेवर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से 5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बच्ची घर से बाहर निकल रही थी, तभी बाइक सवार उसे बचाने की कोशिश में संतुलन खो बैठा और दोनों हादसे का शिकार हो गए। बाइक सवार नाले में गिरकर घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया है। जनपद के कर्मा थाना क्षेत्र के बिसहर गांव में घरेलू कलह के कारण एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रीति राजभर नाम की महिला ने अपने 4 वर्ष और 6 महीने के 2 मासूम बच्चों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से क्षेत्र में मातम पसर गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ राहुल पांडे के अनुसार मामले की गहन जांच जारी है। मौत हुई है, महिला क्या लगती है आपकी? लड़की, भाई की लड़की है। कैसे घटना हुई है, कब जानकारी हुई आपको? घटना के विषय में तो मुझे नहीं मालूम था, सुबह हमको 8 बजे मालूम हुआ। क्या जानकारी हुई? कि बगल वाला फ़ोन किया कि मतलब कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है। क्या बताया बगल वाला आपको? कि मतलब कि वो सब मर गए। कौन कौन? लड़की भी मर गई, उसके 2 बच्चे थे वो भी मर गए। तो क्या देखा आप लोगों ने जब आए तो आप लोग को क्या जानकारी हो पाई? हमने देखा कि सब रस्सी के फंदे में लटके हुए सब मरे हैं। क्या क्या उम्र है बच्चों की? एक को 4 साल का है, एक को 8 माह का है, तो 25 साल के लगभग थी वो। और अब खबर शाहजहांपुर के परौरा थाना क्षेत्र के कुबेरपुर गांव में एक युवक और युवती ने आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह ग्रामीणों ने दोनों के शव पेड़ से लटके देखे तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
अमरोहा से अब खबर, जहां देर रात पुलिस और 25,000 के इनामी गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया, जिस पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर पकड़ा गया। मुठभेड़ एक पुलिसकर्मी के हाथ में भी गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि आरोपी पर गौ तस्करी समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डिडोली क्षेत्र में पुलिस को आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अभियुक्त जो पूर्व में एक गौकसी में महजाद नाम का एक अभियुक्त जो पूर्व में जेल गया था पुलिस मुठभेड़ में, उसका एक साथी हारून पुत्र फारूक जो डिलारी थाना जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है, उसका आज यहाँ मूवमेंट था। ये महजाद के यहाँ इसका आना बताया गया था और यहाँ से इसको पास में जो पायती कला गांव है वहाँ इसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ इसको जाना था। मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर डिडोली अपनी टीम के साथ यहाँ उसकी तलाश कर रहे थे। एक व्यक्ति जब सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा, उस संदेह में उन्होंने उसको जब रोका तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। इसमें इंस्पेक्टर डिडोली उनको कुछ इंजरी भी हुई है हाथ में। उनके द्वारा जवाबी फायरिंग उनकी टीम के द्वारा की गई, जिसमें हारून नाम का जो अपराधी है, जो पूर्व में जिसके ऊपर गौकशी और गैंगस्टर के और अन्य कई अभियोग पूर्व से हैं, उसके पैर में पुलिस की गोली लगी है, जिसमें वो इंजर्ड हुआ। या रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, गोल्डी हिंग। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। This program is sponsored by Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और मेडिकल एक्सीलेंस जापान के बीच
6 मई 2026 को मेडिकल डिवाइस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। इस एमओयू के तहत ग्रेटर नोएडा स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में जापानी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। दोनों संस्थाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर मिलकर काम करेंगे। संयुक्त रिसर्च प्रोजेक्ट और आधुनिक लैब स्थापित करने की तैयारी भी शुरू की जाएगी। साथ ही व्यापार मिशन, सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। समझौते के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाया जाएगा। यह एमओयू 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। और अब खबर उन्नाव से है, जहां गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गर्मी से राहत पाने के लिए 5 दोस्त गंगा नदी में नहाने गए थे, तभी सभी गहरे पानी में डूबने लगे। मौके पर मौजूद स्थानीय नाविकों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में जीतू नामक युवक की मौत हो गई, जबकि आशीष नाम का युवक अब भी लापता है। पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है। लोग दो लोग कहन की गंगा जी नहा लो, वहाँ से आगे वहाँ कीचड़ था तो एक लोग भाग के इधर नहाने लगे, तो हम लोग भी आ गए वहाँ। मेरा भाई इधर आ गया, उसे बताया चक्कर में तब से सब डूबने लगे। ये तीन नाव वाले 3 लोगों को बचा लिया। किसको बचाया था? को विमल को, मैं को। आपका नाम क्या है? अजीत। पिताजी का नाम? संजय गुप्ता। अच्छा, जो डूबे हैं वो कौन है? हमारा भाई है छोटा आशीष नाम है। और एक एम्बुलेंस ड्राइवर है वो क्या नाम? जो एम्बुलेंस से गया वो कहाँ ड्राइवर था? जी। बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोहल्ले में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। हिस्सा बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में 4 लोगों ने 40 वर्षीय सुखराम पुत्र दुर्गा प्रसाद और उनकी पत्नी सीमा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। अस्पताल में दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उपचार जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देवरिया के सर्विलांस सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 50 लाख रुपए कीमत के 251 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर टीम ने CEIR पोर्टल के जरिए मोबाइल ट्रैक कर यह कार्रवाई की है। सर्विलांस टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए 5000 रुपए का इनाम भी दिया गया। इस दौरान एसपी ने लोगों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने फर्जी कॉल, लिंक और सोशल मीडिया ठगी से बचने की अपील करते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने को कहा है। 6/5/2026 को जनपद देवरिया पुलिस का सर्वेलेंस टीम द्वारा जो CEIR पोर्टल के माध्यम से और अन्य माध्यम से जो खोया गया मोबाइल से उसको बरामद किया गया है। आज के दिनांक पे हम लोग द्वारा 251 मोबाइल, अलग अलग तरीके के 251 मोबाइल रिकवर किया गया है, जिसमें से सबको कुल मिला के लगभग 50 लाख के आसपास का मोबाइल है वो आज उनका ओनर्स को हम लोग वापस किया जाए। कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवताहा में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गंभीर मरीज को रेफर किए जाने के बाद परिजन भड़क गए और इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और इलाज व्यवस्था प्रभावित हुई। स्वास्थ्य कर्मियों में दहशत का माहौल है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने जिलाधिकारी से सुरक्षा बढ़ाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मियों ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा नहीं मिली तो कामकाज प्रभावित हो सकता है। आप लोग जो है जिला अधिकारी के पास आए हैं, वजह साफ है, हम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं और हम लोग इसी क्रम में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने हैं कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी कैसे करें। ये जिस प्रकार आप लोगों के सामने लगातार चुनौतियां आ रही हैं, कोई भी आरोप किसी के द्वारा लगा दिया जाता है, तो इसके लिए क्या कुछ आप लोगों की मांग है क्या? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर DM सर से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जाँच करके कार्रवाई की जाएगी।
अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र स्थित मथुरा रोड पर चंद्रा गार्डन के सामने नाला और पुलिया निर्माण न होने से लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला निर्माण अधूरा होने के कारण पुलिया नहीं बन पा रही, जिससे रोजाना आवाजाही में परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। जनता ने नगर निगम और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद पति। अच्छा जी, वार्ड नंबर 43, जो सासनी गेट आवास विकास ग्लास रोड के नाम से वार्ड को जाना जाता है। जी। अच्छा, उस क्षेत्र में एक नाला निर्माण हुआ है जो कि 2 टुकड़ों में है और बीच में एक टुकड़ा छोड़ दिया गया है, तो आखिर क्या मामला है ये? भाई साहब, पूरे मकान में नींव एक जगह रखी जाती है, नींव एक जगह से रखी जाती है। जो पार्ट रह गया है उसको निगम ने प्रायोरिटी के आधार पे लगभग 10 करोड़ के करीब का एस्टीमेट बनाया, जो DPR तैयार करके शासन को बेच दी गई है शायद, जो मेरे को जानकारी है। अब 2 गलियां बीच में रहती हैं, दोनों गलियाओं के लिए रोड अप्रोच के लिए टेंडर हो चुका है। सप्ताह 10 दिन में ठेकेदार दोनों काम शुरू कर देंगे। देवरिया के रुद्रपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राजनीति, धर्मांतरण और पश्चिम बंगाल हिंसा पर बड़ा बयान दिया। राम लक्ष्मण स्थित रुद्रा रिजॉर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश की राजनीति धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है और इस पर रोक लगाने के बजाय छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का मूल आधार आचरण और सभ्यता है, जिसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल हिंसा पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भारी पैरामिलिट्री फोर्स तैनाती के बावजूद हिंसा होना गंभीर चिंता का विषय है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ान सेवाएं शुरू होने की तैयारी तेज हो गई है। एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों के लिए फ्लाइट संचालन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक टिकट बुकिंग आज से शुरू होने की उम्मीद है। पहले दिन इंडिगो की 2 फ्लाइट रनवे से उड़ान भरेंगी। एयरपोर्ट से मुंबई, कश्मीर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गोवा के लिए सेवाएं शुरू करने की तैयारी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जल्द अन्य एयरलाइंस भी अपने शेड्यूल जारी करेंगे। मेरठ में कांग्रेस के किसान नौजवान बचाओ पदयात्रा को लेकर भारी बवाल देखने को मिला है। सहारनपुर से शुरू हुई 21 दिवसीय पदयात्रा के मेरठ पहुंचने पर पुलिस ने सुरक्षा और अनुमति का हवाला देकर यात्रा रोक दी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विरोध में कांग्रेस नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए और रघुपति राघव राजाराम भजन गाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर लोकतंत्र दबाने और पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। की आवाज को दबाने के लिए हम किसानों की आवाज उठाने के लिए जा रहे थे, हम नौजवानों की आवाज उठाने के लिए जा रहे थे, हम सैनिकों की आवाज उठाने के लिए जा रहे थे, हम बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए जा रहे थे। इस पदयात्रा के माध्यम से हम हर उस मुद्दे को उठाना चाहते थे जो इस देश की आम जनता से जुड़ा मुद्दा था, लेकिन इस प्रशासन ने, योगी के प्रशासन ने इस पदयात्रा को रोककर किसानों की आवाज को कुचलने का काम किया, नौजवानों के मुद्दों को कुचलने का काम किया, सैनिकों की आवाज को दबाने का, जो सेना को अग्निवीर योजना लाके इन्होंने कमजोर किया है, उसको दबाने का काम किया। तो यहाँ जिस तरीके से शासन ने अपना तानाशाही रवैया अपनाया है, तो हमारे यूथ कांग्रेस के जो हमारी यात्रा पूरे सहारनपुर से चल रही थी, उसको जिस तरीके से मेरठ में इन्होंने प्रशासन के दम पर रोकने का काम किया, बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही शर्मनाक है कि सरकार किसानों के मुद्दों को नहीं चाहती कि कोई भी दल इसे। अलीगढ़ में AMU के सैकड़ों कर्मचारियों के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 कंपनियों ने ऊंचे मुनाफे का लालच देकर कर्मचारियों से निवेश कराया और करीब 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 300 से 400 कर्मचारियों ने इन योजनाओं में पैसा लगाया था। शुरुआत में कुछ लोगों को लाभ देकर भरोसा जीता गया, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया। मामले में थाना सिविल लाइन में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस निवेश दस्तावेज और लेन देन की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।